नमस्कार। तो हम राजस्थान अध्ययन का पाठ 2 जो है वो आज आपको पढ़ा देते हैं। पाठ 1 हम कर चुके हैं। पाठ 2 जो है उसमें राजस्थान का इतिहास संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि भाई जैसे आज जो स्थान है, जैसे मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, उनको प्राचीन काल में क्या बोला जाता था। जैसे प्राचीन काल में, महाभारत काल में, ऋग्वेदिक काल में, महाभारत काल में, फिर मौर्य काल में उनके क्या क्या नाम थे। तो वो चीज़ हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है विद्यार्थी के माध्यम से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में राजस्थान के जो विभिन्न जनपद, जनपद का मतलब क्या हो गया, जैसे आजकल जो जिले हैं या स्टेट है उस हिसाब से पहले जनपद, और अंचल, अंचल का मतलब क्षेत्र हो गया। तो ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान या वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। या तो स्थान के हिसाब से नाम पड़ गया या वहाँ की जाति के हिसाब से। जैसे मान लो मरु प्रदेश है तो मरुस्थल की वजह से। अब ऐसे जैसे योद्धेय है तो वो जाति की वजह से, युद्ध करने वाली जाति योद्धेय से या योद्धा से। तो अब जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती, ये ऐसे नाम जो है वो थे। तो प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य और जनपदों का निर्माण किया। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसे मगध उनमें एक था, उसके अलावा अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, अवंती, अस्मक, तो इस प्रकार के कई थे। जिसमें आप सूरसेन का नाम भी आप सुनते हैं, तो जो कि अपने राजस्थान में था। मत्स्य जो है वो राजस्थान में था। तो प्राचीन काल में जो है जनपदों का हुआ, तो महाभारत और अन्य कई जो ग्रंथ थे उनमें भी राजस्थान का जिक्र आता है। राजस्थान के जो प्राचीन नाम है वो आते हैं। अब जैसे देखो ये दिया गया है महाभारत कालीन राजस्थान। अब आप छठी क्लास के विद्यार्थी तो आपको केवल समझना है कि ठीक है, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता हुआ मिलता है कि भाई महाभारत काल में जो है राजस्थान में जैसे बीकानेर वाला क्षेत्र क्या कहलाता था। तो अब जैसे ये बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, बीकानेर आ गया, चूरू आ गया, कुछ नागौर आ गया, ये वाला क्षेत्र जांगल कहलाता था। जांगल यानी जंगल से नाम बन गया जांगल, यानी घना जंगल रहा होगा या वन वगैरह रहे होंगे। ये वाला जो इलाका है जैसलमेर, बाड़मेर वाला, ये मरु क्षेत्र होने की वजह से मरु से ही मरुस्थल, मरुस्थल से नाम पड़ा मारवाड़, तो मरुकांतर कहलाता था। अब 2 नाम और आते हैं। ये मत्स्य, मछली के नाम से पड़ा है मत्स्य क्षेत्र, जो कि पहले हम अलवर मान सकते हैं, अब नए जिलों के हिसाब से यहाँ पे कोटपुतली, बहरोड जो है वो पड़ता है। सूरसेन तो यहाँ पे आपके आ जाता है भरतपुर वाला इलाका, धौलपुर वाला इलाका। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। जांगल बीकानेर वाला एरिया, मरुकांतर पश्चिमी मरुस्थल का, ये पूर्वी राजस्थान, मत्स्य और सूरसेन, 4 नाम हो गए। अब बात करते हैं आगे। ये महाभारत कालीन राजस्थान था, यानी महाभारत काल में ये नाम चर्चा में आए हैं, जिक्र हुआ है इनका महाभारत काल में, मत्स्य का, सूरसेन का। अब जैसे मरु की बात करें, मरु या मरुकांतर, तो ऋग्वेद में जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है विश्व का, लिखा हुआ, लिखित सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी राजस्थान के क्षेत्रों का वर्णन है। तो ऋग्वेद के अलावा जैसे रामायण, चरक संहिता जो कि ऋषि चरक ने लिखी, जिसमें कि स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, महाभारत है, और भी कई वृहद संहिताएं हैं। तो मुख्यतः आप ऋग्वेद और महाभारत याद रखें कि उसमें मरु प्रदेश का वर्णन है। मरु प्रदेश आर्यों में, आर्यों के समय प्रारंभ में जनतंत्र था, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी थी। और बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन नए वाला जो जिला बन गया, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग जो है वो मरु प्रदेश में आते थे। यानी जैसलमेर, बाड़मेर हो गया, उसके अलावा कुछ और मरुस्थली, अगर थोड़ा और आगे बढ़े अरावली की तरफ तो ये जिले भी आ जाते हैं। कालांतर में इस क्षेत्र का कुछ विस्तार कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ, फिर इसी से वो बन गए। अब बात आती है जांगल की। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ये बीकानेर वाला इलाका क्या कहलाता था, तो जांगल। तो वर्तमान में जैसे बीकानेर, मुख्यतः बीकानेर, उसके अलावा थोड़े थोड़े बीकानेर के अड़ोसी पड़ोसी जिले आ गए, नागौर, नागौर से डीडवाना, कुचामन बना है, ठीक है, जोधपुर भी आ गया थोड़ा सा, उसमें कुछ भाग आ जाता था। तो जांगल महाभारत काल में बीकानेर का नाम और बीकानेर के आसपास के जिले।
फिर इसकी राजधानी का प्रश्न बनता है कि भाई वो राज्य था तो राजधानी भी तो रही होगी, तो राजधानी थी अहिछत्रपुर। अक्षय त्रिपुर से नाम पड़ा है अहिछत्रपुर। तो अहिछत्रपुर अभी कहाँ हो सकता है, तो वर्तमान के हिसाब से जो नागौर है वो हो सकता है। अब यहाँ सीधे प्रश्न बन जाते हैं, जांगल का वर्तमान में क्या नाम, किससे समानता करेंगे, बीकानेर। जांगल की राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर कौन सा, नागौर के आसपास का नागौर। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम और श्री कृष्ण, जो आप मानते हैं श्री कृष्ण और बलराम भाई भाई थे जो, तो उनके द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से भगवान कृष्ण जो गुजरे थे, ऐसी मान्यता है। तो जांगल। अब मत्स्य की बात आती है, मत्स्य का पूछा जाता है सीधा सीधा प्रश्न कि भाई वर्तमान में कौन से जिला लगभग हम इसे समानता करेंगे, कि भाई उस समय मत्स्य था, आज वो क्या है। तो आज जो है ये मत्स्य वाला क्षेत्र, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और राजधानी थी विराटनगर। और आज के टाइम में कोटपूतली बहरोड जो नया जिला बना है, तो एकदम नए जिलों के अनुसार ही किताब आपके अपडेट है। तो कोटपूतली बहरोड, भाई पहले अलवर आता था, अब कोटपूतली बहरोड ध्यान रखें। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग यानी हवेन सांग जो आप पढ़ते हैं, हर्ष के समय भारत आया था, उसने भी यहाँ का जिक्र किया अपनी पुस्तक में। हवेन सांग जो है उसकी पुस्तक थी फायान की थी, फोकवो की, हवेन सांग की सीयू की, से कुछ की वो किताब जो भी थी उसकी, उसमें उसने वर्णन किया है। तो विराटनगर आप जरूर ध्यान में रखें। विराटनगर मत्स्य की जो राजधानी थी, जिसको प्राचीन काल में बेराट भी कहा जाता था, और बेराट की एक सभ्यता भी मिली है बड़ी मौर्य काल में। अब आता जाती है सूरसेन की। सूरसेन, तो सूरसेन जो है वो पूर्वी राजस्थान हो गया, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली ये वाले जिले। अब ऐसा नहीं कि आज एकदम पूरा जो बॉर्डर है वही पहले का था, यानी लगभग हम देखें कि उस एरिया में आज ये जिले हैं, पहले उस ज़माने में उसका नाम था सूरसेन। तो सूरसेन जनपद में थे और राजधानी थी मथुरा। तो इनकी राजधानियां भी ज़रूर याद रखें, जैसे सूरसेन की हो गई मथुरा और मत्स्य की हो गई विराट नगर, विराट नगर या फिर बेराट। ठीक है, जांगल, जांगल की हो गई अक्षय त्रिपुर या अहिछत्रपुर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सूरसेन की और बात करें आगे, तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। आपको पता होगा सिकंदर ने भी भारत पर हमला किया था, तो उस समय उसके साथ कुछ लेखक जो थे उन्होंने वर्णन किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना भरतपुर में है, उसमें भी एक प्रशस्ति लेख मिला है। उसमें सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। अपने सास और सौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां थी। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अपना जो पूर्वी राजस्थान है ना, उसमें कुछ समय बाद, जैसे ऋग्वेद और उनके बाद लगभग 3वीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास, मौर्यों से थोड़ा पहले, मालव, सीवी, अर्जुनायन ये नाम भी अपने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के मिलते हैं। ये जातियां यहाँ आ गई और यहाँ इन्होंने अपने साम्राज्य बना लिए। अब है मौर्योत्तरकालीन राजस्थान। पहले हमने देखा ऋग्वेद काल में नाम क्या थे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, ये नाम हम देखने को मिलते हैं। मरु प्रदेश, मरुकांतर। अब कुछ टाइम बाद मौर्य वंश आया, जिसमें चंद्रगुप्त, अशोक आदि ने राज किया कई साल। फिर मौर्यों के बाद कुछ और परिवर्तन हुआ राजस्थान में, तो कुछ नाम और देखने को मिलते हैं, जैसे मौर्य और उनके आसपास सीवी। सीवी जो है, इसका प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई ये आज के टाइम में कौन सा जिला है, तो ये लगभग चित्तौड़गढ़ इसका माना जाता है। उदयपुर का पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति थी और इसलिए ये सीवी जनपद कहलाया। इसकी राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई माध्यमिका किस जनपद की राजधानी थी प्राचीन काल में, तो सीवी की। ठीक है, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। आजकल जो नगरी गांव है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ कुछ अवशेष, जो पौराणिक जो अवशेष है वो वहाँ पे मिले हैं। तो इस भूभाग को आजकल मेदपाट
ये मेवाड़ कहते पहले मेदपाट था और प्रागवाट भी कहा जाता था। तो मेदपाट, प्रागवाट ये सब मेवाड़ के नाम है। और शिवी भी मेवाड़ में ही था। शिवी यानी चित्तौड़गढ़, नगरी, माध्यमिका, ये दोनों तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फिर ऐसे ही एक अर्जुनायन जाति आती है, अर्जुनायन। तो भरतपुर और अलवर वाला जो एरिया है, भरतपुर और अलवर में पहले हमने देखा सूरसेन ये जनपद था, सूरसेन और मत्स्य। कुछ सालों बाद, मत्स्य के कई सालों बाद ये अर्जुनायन आके वहाँ बस गए। तो अर्जुनायन जो है वो अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी छत्रप, छत्रप यानी राजा, उनको परास्त किया। तो अब ये मौर्योत्तरकालीन राजस्थान है कि भाई ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका है, इधर पंजाब से आके बस गए कौन, योधेय। अब क्या प्रश्न बनता है यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में, भाई आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो ये बनता है कि भाई योधेय राजस्थान के किस भाग में थे, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। तो सीधा सीधा कि भाई उत्तरी भाग में। दूसरा, कौन से जिले वर्तमान में योधेय के मौर्योत्तर काल में थे, तो गंगानगर, हनुमानगढ़। तो नक्शे में अगर आपने देख रखा है तो आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे अर्जुनायन, जहाँ पहले मत्स्य था वहाँ अर्जुनायन आ गए। मालव, ये जो लगभग टोंक के आसपास वाला इलाका। शिवी, ये आप देख सकते हैं कि भैया चित्तौड़गढ़ का वाला हिस्सा है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो चित्तौड़गढ़ राजधानी, माध्यमिका, शहर, नगरी। नगरी, नगर नाम से, नगरी नाम जगह का नाम है नगरी, वैसे तो किसी शहर को बोलते हैं नगरी। अब है मालव। तो मालव के बारे में भी हमने देखा, ये वाला इलाका लगभग टोंक और जयपुर के आसपास वाला। तो मालवों की शक्ति जयपुर के निकट था, जो वर्तमान में टोंक जिले में है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है कि भाई छठी क्लास की किताब से प्रश्न आ गया। तो केवल ऐसा नहीं कि छठी में ही है, और राजस्थान की आप बड़ी पुस्तकें पढ़ते हो उनमें भी आता है, परंतु एक बेसिक आपका इससे तैयार होता है कि टोंक जिले में है मालव। कहाँ पे, टोंक। और कालांतर में यानी समय के साथ, काल यानी समय, अंतर यानी बाद में, कुछ समय के बाद अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। भी धीरे धीरे उन्होंने विस्तार कर लिया। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र भी इनके क्षेत्र में आ गया। तो यानी इन्होंने आसपास बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। इनकी दिग्विजय का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं में जीत लेना, दिशाओं को जीत लेना। तो दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाई मालवों का एक अभिलेख कहाँ मिला है, भीलवाड़ा में। कहाँ पे, भीलवाड़ा में भी कहाँ, नांदसा। तो ये आपको याद रखना है। यूप अभिलेख का मतलब हो गया कि भाई एक यज्ञ करके फिर इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया। अभिलेख का क्या मतलब होता है कि भाई पुराने ज़माने में राजा महाराजा एक पत्थर की चट्टान पे, शिला पे या कोई पहाड़ी पे खोद खोद के लिखवा देते थे। वो हजारों सालों तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सिस्टम आज भी चलता है। आज आप देखते हैं कोई बड़ी इमारत है, कोई बस स्टैंड है, कोई भवन है, उसका उद्घाटन होता है तो एक ब्लैक कलर का पत्थर लगाया जाता है जिसमें खोद खोद के लिखा जाता है कि भाई फलाना मंत्री जी के कर कमलों से फलाने टाइम में उद्घाटन हुआ। तो वो एक लेख हो गया, अभिलेख। अभिलेख की अगर शिला पे है तो शिलालेख, स्तंभ पे है तो स्तंभ लेख, गुफा में मिला है तो गुहा लेख, सिक्के पे मिला तो सिक्का का लेख, इस प्रकार से। तो ये एक अभिलेख मिला है नांदसा में, किनका, मालवों का। अब आ जाती है बात योधेय की। तो योधेय का नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए राजस्थान का नक्शा, ऊपर वाला हिस्सा गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में, अब ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, योधेय थे, गणतंत्रीय कबीला था। गणतंत्र यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हो गया कि वहाँ का जो मुखिया है, राजा, वो वंशानुगत न होके जनता के द्वारा चुना जाता था। यानी ऐसा नहीं कि हर पब्लिक वोट देती है जैसे आजकल देती है, बल्कि कुछ गणमान्य लोग उसको चुनते थे और वो अगर अव्यवस्था करता तो उसको हटा भी सकते थे। तो इस प्रकार की अपने रिपब्लिक व्यवस्था प्राचीन काल में भी थी। संभवतः योधे ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। कुषाण भी एक वंश हुआ था, कनिष्क और आदि राजा हुए थे। तो गुप्त काल तक, मौर्यों के बाद में धीरे धीरे आगे शासन आया गुप्तों का, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त आदि के समय गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा। तो योधेय का एक आप याद रखना कि ये गणतंत्र भी था। और 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब विदेश से ये एक आक्रमणकारी आए हूण, मध्य एशिया से,
जिन्होंने यहाँ हमला किया और यहाँ की व्यवस्था को नष्ट करके अपनी व्यवस्थाएं स्थापित की। वरद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों सीमाओं से लेकर सामने आते रहे, जैसे मेवाड़। अब ये जो योद्धाई है वो खत्म हो गए, चेंज हो गए समय के साथ में। फिर नए नाम आ गए, धीरे धीरे नाम बन गए इन चीज़ों के, मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। और ये नाम आज भी चल रहे हैं। आज भी जैसे जयपुर की भाषा ढूंढाड़ी, अलवर की मेवाती, हाड़ौती क्षेत्र, तो ये नाम जो है मध्यकाल में कुछ तो राजपूत वंशों की जाति के आधार पे, गोत्र के आधार पे, कुछ ऐसे ही किसी न किसी कारण के आधार पे नाम पड़ गए। अब है राजस्थान के विभिन्न अंचल आज के हिसाब से। जैसे जो उदयपुर वाला इलाका है वो क्या कहलाता है? मेवाड़। उदयपुर संभाग इसमें लगभग पूरा आ जाता है। यहाँ की भाषा क्या है? मेवाड़ी। तो प्राचीन काल में यहाँ क्या था? सीवी जनपद था, हमने अभी भी पढ़ा, नगरी और राजधानी माध्यमिका। तो वो सीवी आगे जाके आज के टाइम में या आज से कुछ 1000-1500 साल पहले से नाम उसका पड़ गया मेवाड़। तो आज के टाइम में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अब सलूम्बर नया जिला बन गया, सलूम्बर। उसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा आदि वाला जो दक्षिण राजस्थान का एरिया है वो कहलाता है मेवाड़, भाषा मेवाड़ी। तो मेवाड़ राज्य कहलाया। 7वीं शताब्दी से लेके आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक, यानी यहाँ पे एक शासन राजवंश ने राज किया, सिसोदिया राजवंश, जो दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश रहा। 7वीं सदी से 1950 आप मान लो आज़ादी तक, तो लगभग 1300-1400 साल तक गुहिल सिसोदिया राजवंश ने यहाँ पे राज किया। तो यहाँ पे नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर समय समय पर इनकी राजधानी रही। तो ये हम जब डीप से पढ़ते हैं, फिर नागदा थी पहले राजधानी, फिर अलट के समय आहड़ हो गई, फिर कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, फिर महाराणा प्रताप ने भी चावंड को राजधानी बनाया। तो समय समय पर राजधानियाँ भी चेंज रही, होती रही। तो मेवाड़ क्लियर हो गया आपके कि भाई आज के टाइम में मेवाड़, कोई टाइम में पहले थोड़ा सा उससे ऊपर मालव थे, और मेवाड़ के जगह कौन से थे? सीवी जनपद था। अब है वागड़। वागड़ भी आज के समय जो एरिया है वो वागड़ कहलाता है। दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाषा है वहाँ की वागड़ी। तो राजस्थान का दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा वो आज क्या कहलाता है? वागड़। वागवट या वागवर कहलाता है, बोली है वागड़ी। अब है मारवाड़। मारवाड़ से नाम पड़ा है मारवाड़ी, यानी राजस्थानी जो मानक बोली है वो मारवाड़ी मानी जाती है। और मारवाड़ी नाम पड़ा मरुस्थल से। तो जो पहले मरु प्रदेश था वही आज मारवाड़ कहलाता है, वही जोधपुर और बीकानेर आदि। तो मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसमें मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, और बाद में राठौड़ वंश का यहाँ पे आधिपत्य स्थापित हो गया, जिसमें जोधपुर और बीकानेर दोनों क्षेत्रों पे इनका शासन रहा। तो मारवाड़ हो गया। अब हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा आज के टाइम में? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला जो इलाका है वो कहलाता है हाड़ौती। हाड़ा राजपूत वंश की वजह से नाम पड़ा हाड़ौती। यहाँ की बोली भी कौन सी है? हाड़ौती। तो प्रश्न बोली का पूछा जाता है, जिलों का पूछा जाता है। तो आधुनिक बूंदी, कोटा, ये जो हाड़ौती कहलाता है, बारां और झालावाड़ भी इसमें शामिल है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के एक बुंदा व्यक्ति के नाम से बुंदा मीणा, उसके नाम से पड़ गया बूंदी। ठीक है, बूंदी का नामकरण हुआ और बूंदी से अलग निकल कर बन गया कोटा, फिर झालावाड़ झाला के नाम से। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया, तब से ये हाड़ा से हाड़ौती कहलाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे ये महाराजा शेखा की वजह से शेखावाटी क्षेत्र कहलाया, सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि। अलवर वाला क्षेत्र मेवात कहलाया। मेव जो मुस्लिम है उन्होंने वहाँ पे शासन किया। और एक नाम आता है यहाँ पे हसन खां मेवाती का, हसन खां मेवाती। तो ये महाराणा सांगा के साथ में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें शामिल हुए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे, युद्ध में शहीद हुए थे। तो मेवात हो गया, यहाँ की भाषा मेवाती है। ढूंढाड़ जयपुर वाला क्षेत्र। अब ये नाम कैसे पड़ा? ढूंढ टीले को भी बोलते हैं कि धोरे ज़्यादा थे वैसे, या फिर कहते हैं कि यहाँ दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा
तो ढूंढाड़ नाम पड़ गया। तो यहाँ की बोली ढूंढाड़ी कहलाती है। बोली में जैसे अंडे बंडे आदि प्रयोग किया जाता है, छह का प्रयोग किया जाता है। मारवाड़, मारवाड़ हो गया। ये मांड क्षेत्र, ये जैसलमेर वाला क्षेत्र मांड, इसका भी अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि मांड कौन सा था, जैसलमेर। मेवाड़, ये मेवाड़ हो गया उदयपुर और उदयपुर के आसपास के चित्तौड़गढ़ और ये सलोमबर आदि। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया। हाड़ौती तो कोटा बूंदी, कोटा बूंदी और बारां और झालावाड़, तो ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। तो भाषा का प्रश्न भी ऐसे ही बनता है और राज्य का जिले का प्रश्न भी इस प्रकार से बनता है। उसके बाद में ढूंढाड़ की बात करें तो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त करके जो है दुल्हे राय कछवाहा ने कछवाहा वंश की नींव डाली थी यहाँ पे। और उसमें आगे जाकर एक बड़ा राजवंश जो है उन्होंने बड़ा नाम कमाया, जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया, वो सब देश में आगे रहे। तो ये क्षेत्र कहलाया ढूंढाड़ और भाषा ढूंढाड़ी। मेवात अलवर वाला क्षेत्र। अब देखो आज के टाइम में नाम अलवर है, अब अलवर का भी हिस्सा चेंज होकर वहाँ पे बन गया कोटपुतली बहरोड। तो प्राचीन काल में पहले क्या था, मेवात, आज भी मेवात बोलते हैं उसको। मेवात से पहले मत्स्य क्षेत्र था। तो ये समय समय के साथ में सैकड़ों सालों की प्रक्रिया के साथ में कुछ नाम बदलते रहे हैं। तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र यहाँ मेव जाति के कारण मेवात कहलाया। मेवातियों का नायक था हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में 1527 में जो है बाबर से लड़ाई हुई थी, राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। अब है जैसलमेर को मांड भी कहते हैं, कुछ अन्य क्षेत्र वल्ल भी बोलते हैं। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जर तरा कहलाता है। गुर्जर प्रतिहारों की वजह से, इन्हीं की वजह से गुजरात नाम भी पड़ा, गुजरात का गुर्जरों की वजह से। ये गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश था। और प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं, माही नदी के कंठे पे ऊपर स्थित है। झालावाड़ को मालवा कहते हैं। चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। ब्यावर अजमेर वाला क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है, यहाँ की बोली मेरवाड़ी है। कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र राठ कहलाता है। और आप पढ़ते हैं गाय की नस्ल राठी, तो हरियाणा और ये क्षेत्र वाली। तो राजस्थान के विभिन्न भागों के इनके अलग अलग बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार आदि है। भी थोड़ा वेशभूषा में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा, बोली अलग थोड़ी सी देखने को मिलेगी। तो वो अलग अलग ऐसे कल्चर जो है वो बनती है। अब अंचल का मतलब हो गया क्षेत्र, ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ, छत्रप यानी राज्यपाल या मुखिया। अब थोड़े प्रश्न देखते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो बताओ, आप देखें, जैसे सोचिए, विचार कीजिए कि मत्स्य जनपद जो है इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसको बेराट भी बोलते हैं। ठीक है। अहि छत्रपुर किसकी थी? याद करो आप, अहि छत्रपुर थी जांगल की। जांगल जो है बीकानेर वाला। मथुरा किसकी थी? सूरसेन की थी, सूरसेन। पुनः देखो आप, जैसे शुरुआत में ऊपर पहले वाला जो पेज था उसमें आपको दिखाई देगा, हमने चर्चा की थी इसकी। सीवी सूरसेन की मथुरा हो गई, मत्स्य की विराटनगर हो गई, जांगल की अहि छत्रपुर हो गई। ठीक है। फिर बागौर जो है, बागौर तो वैसे केवल एक प्राचीन सभ्यता के हिसाब से। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? तो कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़, वहाँ की बोली हाड़ौती है, ये कहलाता था। जांगल बीकानेर वाला, मेवात अलवर वाला, मरु पश्चिमी राजस्थान। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आज के समय ब्यावर और अजमेर, अब तो ब्यावर भी जो है, तो ब्यावर अजमेर वाला क्षेत्र जो है वो कहलाता है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र की भाषा कैसी है? तो ढूंढाड़ से ढूंढाड़ी, ये इसकी भाषा है। महाभारत कालीन की दो जनपदों के नाम, तो दो जनपद में आप मरुकांतर, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। शेखावाटी में कौन से जिले? सीकर, चूरू, झुंझुनू। हसन खां मेवाती कौन था? अलवर का था, राणा सांगा के साथ युद्ध में गया था। 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई? क्योंकि हुणों ने आक्रमण कर दिया था। किन 3 जनपदों के बारे में? तो आप आराम से इस प्रकार से, तो इस पाठ में हमने देखा वर्तमान में जो जिले हैं, नाम है,
उनका प्राचीन काल में महाभारत काल में क्या नाम था, उसके बाद में मौर्योत्तर काल में क्या नाम था, कुछ नई जातियां आ गई जिन्होंने योद्धे आदि मालव उन्होंने किया, फिर आधुनिक काल में उनका क्या नाम पड़ा हुआ है, क्या नाम रखा हुआ है, जिसमें हमने देखा कि भी जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, उसके अलावा मेवात है, मेरवाड़ा है, तो ये सब नाम हमने इसको देखा। अगली क्लास में हम पार्ट 3 देखेंगे। धन्यवाद।